मेरा नाम खो जाएगा, ये चेहरा बदल जाएगा, मेरी आवाज मेरी पहचान बनेगी अगर तुम इसे याद रख सको। संगीत की सम्राज्ञी लता मंगेशकर। आओ बसंत आ गया है, दिल बेचैन है, मेरे राजकुमार मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आओ। भारत की सबसे मशहूर आवाज लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। हम उन्हें प्यार से लता दीदी कहकर बुलाते हैं। मैं पंछी बनकर ऊंचे आसमान में उड़ जाऊंगी, आज मैं दुनिया के बगीचे में आजाद हूँ। ये पंक्तियां हैं लता मंगेशकर जी की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लता मंगेशकर की। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर भी अपने समय के जाने माने व्यक्तित्व थे। चाहे वह नाटक हो या संगीत, उन्होंने दोनों ही क्षेत्रों में अपनी अलग पहचान बनाई। एक मशहूर कहानी है कि शुरुआत में लता मंगेशकर को संगीत सिखाया नहीं जा रहा था। दीनानाथ मंगेशकर के पास कई संगीत के छात्र थे। एक बार उनके एक छात्र ने गाना गलत तरीके से गाना शुरू किया। उस समय उनके पिता वहां नहीं थे। छोटी लता ने उस लड़के को सही सुर में बताया और गाने का सही तरीका समझाया। लता को यह नहीं पता था कि उनके पिता पीछे खड़े होकर सब देख रहे थे। दीनानाथ मंगेशकर ने लता की माँ से कहा, मैं बाहर के बच्चों को सिखा रहा हूँ और घर में ही एक गायिका है जिसे मैंने कभी नहीं पहचाना। उस दिन से लता ने घर पर संगीत सीखना शुरू किया। तुम मेरे माता पिता हो, तुम मेरे मित्र और साथी हो। बहुत कम उम्र में लता मंगेशकर अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर के साथ मंच पर प्रस्तुति देने लगी। एक बार एक नाटक के दौरान नारद की भूमिका निभाने वाले अभिनेता समय पर नहीं पहुंच पाए। दीनानाथ मंगेशकर बहुत परेशान हो गए। तभी छोटी लता ने कहा, पिताजी चिंता मत करो, अगर आप चाहे तो मैं यह भूमिका निभा सकती हूँ। दीनानाथ ने पहले इसे अजीब माना तो उन्होंने कहा, तुम इतनी छोटी हो, यह अजीब लगेगा। लेकिन लता ने आत्मविश्वास से कहा, दर्शक हमें दोबारा सुनने के लिए कहेंगे, बस मुझे एक मौका दो। कोई और विकल्प नहीं था और लता ने मंच पर प्रदर्शन किया। दर्शकों ने उन्हें दोबारा गाने के लिए कहा। बच्चे दिल से सच्चे होते हैं, वो दुनिया की रोशनी है, वे छोटे फूल हैं जिन्हें भगवान भी पसंद करते हैं। लता मंगेशकर की आवाज ने फिल्म इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने से पहले उन्हें अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। बचपन में उनके पिता, जो एक महान ज्योतिषी भी थे, उन्होंने कहा था, तुम भविष्य में बहुत सफल होगी, लेकिन मैं तुम्हारी सफलता देखने के लिए नहीं रहूंगा। और हाँ, तुम शादी नहीं करोगी, पूरा परिवार तुम्हारी जिम्मेदारी होगा। छोटी लता इस बात को समझ नहीं पाई, लेकिन जल्दी उनके पिताजी का देहांत हो गया। लता मंगेशकर ने परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। उन्होंने छोटे छोटे नाटकों और फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया। जीवन के पिंजरे में बंद मन का पक्षी। वह मास्टर विनायक की कंपनी में काम करने लगी। यही मास्टर विनायक की बेटी नंदा आगे चलकर एक बड़ी अभिनेत्री बनी। हालांकि लता को अभिनय करना बिल्कुल पसंद नहीं था। एक बार वह शूटिंग से लौटकर रोने लगी। उन्होंने अपनी माँ से कहा, मुझे अभिनय नहीं करना, मैं तो सिर्फ गाना चाहती हूँ। भाग्य ने उनका साथ दिया। उन्होंने संगीत की शिक्षा ली, लेकिन फिल्म उद्योग में ब्रेक नहीं मिल रहा था। मुंबई फिल्म उद्योग में उनकी आवाज सुनी गई और कहा गया, उनकी आवाज जो है बहुत पतली है, लेकिन प्लेबैक सिंगिंग के लिए उपयुक्त नहीं है। लेकिन उनके गुरु और गॉडफादर मास्टर गुलाम हैदर ने इन्हें चुनौती के रूप में लिया। उन्होंने कहा, लता की जैसी आवाज किसी के पास नहीं है। गुलाम हैदर ने उन्हें बड़े ब्रेक दिलाए और भरोसा दिलाया कि एक दिन सिर्फ उनकी आवाज गूंजेगी, बाकी सभी आवाजें फीकी पड़ जाएगी। और ऐसा ही हुआ। दिल मेरा जो कह ना सका, वही राज कहने की रात आ गई। तो दोस्तों, आपको लता मंगेशकर के कौन से गाने सबसे अच्छे लगते हैं, कमेंट में बताएं। और कैसी ये वीडियो आपको अच्छी लगी, तो ये भी आपकी अपनी राय दें। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।